दोस्तों, जो रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो भारत आए हुए हैं और भारत आने के साथ ही विपक्ष खासकर राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी बहुत नाराज है। होता है ना कि एक नाराज फूफा होता है जिसको आप कभी भी खुश नहीं कर सकते। किसी भी शादी में हो तो फूफा लोग नाराज हो जाते हैं। कोई भी ऐसा इवेंट हो, घर में कुछ खुशखबरी की बात हो, लोग खुश हो तो वो अलग, उनका अलग ही रास्ता होता है। अब कहावत ऐसे ही है कि नाराज फूफा। तो राहुल गांधी नाराज है। क्यों? वो और उनकी जो बहन है, दोनों लोगों ने कहा कि प्रोटोकॉल नहीं है कि भाई विपक्षी दलों को या उनके लीडर्स को, वो चाहते नहीं है मोदी जी कि लोग उनसे मिलें। विपक्षी दलों से जो लीडर्स हैं बाहर के, जो आते हैं, राष्ट्रपति हो गए या कोई भी भारत के बाहर के जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनसे मिले। ये राहुल गांधी उनकी बहन ने मोटा मोटी यही बोला और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बोला कि मोदी जी डरते हैं। ये तो मुझे लग रहा है सैकड़ों बार तो राहुल गांधी ने बोला होगा कि डर गए, थर थर कांप रहे हैं, छुप गए। टेबल के नीचे मोदी जी छुप जाते हैं, मुझे देख के घबरा जाते हैं, पसीना छूटने लगता है। ये राहुल गांधी, मतलब मुझे लग रहा है अब उनको भी याद नहीं होगा। 100 बार तो बोल ही दिए होंगे। और आजकल सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर बोलते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इसमें दो सवाल है कि आखिर वो जो मिल रहे हैं, मिलना चाहते हैं, एलओपी के साथ प्रोटोकॉल, तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल है क्या? या मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने से रोका जाता है क्या? बाहर, भारत के बाहर भी जाते हैं तो उनके ऊपर नजर रखी जाती है, ये सब बातें, उन्हें रोका जाता है मिलने से, और भारत में मिलने नहीं जाए। तो आखिर इसके पीछे की बात क्या है? लेकिन उसके पहले रागनी नायक, असल में क्या, कांग्रेस ना एकदम, बोलते हैं ना कि एक थिंकिंग प्रोसेस जो है ना खत्म होती जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जो पहले आपने देखा होगा, जो एक चाइना का ऐप था, जो रील्स वगैरह काफी लोग बनाते थे, टिकटॉक पे वीडियो ऐसे आते थे, उनके फॉलोअर बहुत होते थे। अब उसे फॉलोअर बनाने के लिए ऊट पटांग कोई भी हरकत करके आप फॉलोअर बना सकते हैं। लोग जेन्युइन भी डालते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि केवल वैसे ही लोग हैं, लेकिन इनकी जो रीच होती है या व्यू होता है, काफी होता है। आज भी देख लीजिए सोशल मीडिया पे ऐसे लोग जो रील बनाते हैं, उनका रीच काफी होता है। भले वो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे डालते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ बहुत से सिस्टम है, हम इस चीज़ों को नहीं लाइक करते हैं और वहाँ पे स्ट्राइक आ जाता है। ये सब कहने की बात है। अगर कुछ फ़ायदा नहीं होता तो आज भी ये रील्स वगैरह क्यों बनाए जाते हैं वहाँ पे? अब सवाल ये उठता है कि मैं ये बात क्यों बोला? क्योंकि देखिए, जितने भी कांग्रेस, खासकर कांग्रेस की इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर पार्टियों में ऐसे लोग आ गए हैं, जिनके ज़्यादा देखे फॉलोअर हैं, इनके रील्स बना रहे हैं तो मिलियन में लोग देख रहे हैं। तो वो ये नहीं समझते कि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कितनी पढ़ी-लिखी है, क्या चीज़ है। मतलब वो लोग समझते हैं, आप शब्द बोलना किसी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में, किसी पीएम के बारे में, दिन भर नरेंद्र मोदी के बारे में उल्टा-सीधा बोलते रहो, तो यही इसी को ज्ञान समझते हो, हर चीज़ में क्वेश्चन करना। देखिए, क्वेश्चन करना तो एक बच्चा भी दे देगा, जवाब देना बड़ा चीज़ है। क्वेश्चन तो आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते पूरे जीवन किसी को, खासकर लेमैन को, क्योंकि आप बोलेगा ये कोट पहने, आप ऐसा कोट क्यों पहने? मैं बोलूँगा भाई ये वजह से मैंने बोला। नहीं, आज ही के दिन क्यों पहना है? तो मैं बोला भाई आज ही इसलिए पहना है। तो इतना लंबा क्यों पहना? मतलब वो आपके सवाल जवाब देते जाएँगे, उनका सवाल खत्म ही नहीं होगा। तो वैसे लोगों को और बोलेंगे, देखो मेरे साथ, अब जहाँ पे आप रुक जाएँगे, कहीं न कहीं तो रुकेंगे भाई। अब मैंने कोट पहन लिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अभी पहन लिया। लेकिन इतना सवाल का 2-4 जवाब दे सकता हूँ कि मैंने क्यों पहना, ये यही क्यों उठाया, दे सकता हूँ। लेकिन आप बार-बार पूछते जाओगे तो एक जगह जाके मैं भी सोचने लगूँगा कि अरे यार, इस सवाल का जवाब, इसमें क्या ही ढूँढ के इसका जवाब दूँगा। तो बोलेंगे देखो, हार गया ना, ये जवाब नहीं दे पा रहे, ये भाग रहे हैं। तो ऐसी इन लोगों की मानसिकता है। मैं इसलिए बोला कि अब रागिनी नायक अपने को, मतलब आज के टाइम में देखा जाए, कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रवक्ता है। उन्होंने एक 3 दिसंबर के दिन ही एक पोस्ट डाला मोदी जी को लेकर वीडियो। उन्होंने, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई हमें नहीं बुलाया गया, तो उसी उसी तरह का सिचुएशन है जब
आप राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी जी अगर हैदराबाद हाउस जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो जिस तरह से दोनों देशों का झंडा लगा था, वैसे ही झंडा हर देश का लगा हुआ है। उसमें भारत का भी झंडा है और एक तरह से बीजेपी का लगा है और कई देशों का भी थोड़ा थोड़ा झंडा कहीं कहीं दिखेगा। और मोदी जी वहां पे केतली लेकर, और जो पहले वाले देखते हैं कि अगर देखेंगे चाय का शीशे का चाय का कप होता था उसमें, और तार सी लगी उसमें 6 कप डाल के लेके घूमते थे, वो चाय चाय ले लो, चाय ले लो, उसे चला रहे, ठीक है। अब आप सोचिए कि इस बंदी के पास इसके अलावा प्रोडक्टिव कोई भी ट्वीट नहीं है। इसकी मानसिकता देखिए। राहुल गांधी मोदी जी को, आप देखिए, एक तो पीएम है, वो तो हटा ही दो, तो पीएम तो मानते नहीं पीएम। जब मनमोहन सिंह की इज्जत नहीं करते तो नरेंद्र मोदी की क्या ही कर लेंगे। पीएम उनके नजर में कुछ भी नहीं है। और ये जो लोग बोलते हैं ना वो शहजादा, अरे मुंह से कुछ और ही निकल रहा था। काहे का शहजादा है यार? कौन सा बड़ा आदमी था नेहरू यार? कौन था मोतीलाल नेहरू? पूरे इलाहाबाद में मैं पढ़ा हूँ, पूरा क्या खानदान है, कहाँ से पैसे है, कौन सा काहे का शहजादा है? कौन कहाँ का राजा है? कितने जमीन उसने दान किए है? आप देखने जाओ तो यहाँ के राजाओं ने जो 563 रियासतें, उन्होंने जितनी जमीन दी, आधा भारत को देना पड़ेगा, आधा जमीन उनको। तो शहजादा वो है, ये शहजादा नहीं है भाई। ये एक राष्ट्र में जो होता है ना कि घोषित कर दिया जाता है कि आप महान हो, वैसे ही शहजादा है। अरे कुछ नहीं है शहजादा है। मैं कहीं कहीं से पैसा है, दोनों अंग्रेजों का भी लड़ते थे, इधर से पैसा कमा के थोड़ा थोड़ा कर लिए, कुछ नहीं है लोग मोतीलाल नेहरू। आप इनका जब ढूंढने जाओगे ना, इनका रियासत, ये सब ब्रोकर लोग थे, जो ब्रोकर थे। जब इनका आप हिस्ट्री खंगालोगे ना, जिस तरह से राणा सांगा का हिस्ट्री खंगाल रहे थे, इनकी हिस्ट्री आप पढ़ो और रिसर्च करो, आपको एक से एक इन्हीं की लेटर से मिल जाएगा ये किस लेवल के लोग थे और इन्होंने भारत में नाम पैसा कैसे कमाया। जो बोलते हैं ना कि वीर सावरकर साहब थे, तो उनको अंग्रेज पैसा देते थे, तो अम्बेडकर साहब को भी पैसा देते थे, उनके पेरोल पे काम करते थे। तो अम्बेडकर साहब को क्यों नहीं आप बोल सकते? रोमेला थापर के फैमिली को उठाइए, उनको भी पैसा मिलता था। तो ये जो चीजें है ना, एक नैरेटिव बनाने का जो हिसाब से नैरेटिव आपको बनाना है, वैसे बनाया जाता है। तो ये बार बार जो शहजादा लोग उनको बोलते हैं, अरे कोई किसी कह लो, जो शहजादा होता है ना उसमें शालीनता होती है, क्योंकि वो होता है ना कि जो आदमी दिखता है बड़ा, अरे बड़े घर का आदमी है, तो उसके संस्कार से पता चलता है बड़ा घर का आदमी है। मतलब वो पैसा रुपया सब चीज संपत्ति देखा है। एक देखिएगा ना, बोला जिसको पैसा देखा नहीं है और उसके पास अचानक से पैसा आ जाए, लोग इज्जत करने लगे, तो पागल ही हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि लोग इज्जत करने में उसका हकदार हो कि नहीं, कि उसको जन्मजात आप जाएंगे ऐसा ही है। उसको लोगों ने चढ़ाकर और बना दिया शहजादा। और खासकर मोदी भी बोलते रहते, तो उसके दिमाग में घुस गया, अरे यार मैं तो हम शहजादा ही थे। तो है कुछ भी नहीं, तो वो एरोगेंसी उसमें और बढ़ता गया। मोदी जी को तू तड़ाक तो बोलेगा ही, उसका तो कोई, वो उसके बाद बोलेगा तुमको डंडे से मारेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाए, जब भी आप बोलेंगे तो तू तड़ाक की गाड़ी। अभी कहीं फॉर्च्यूनर से जा रहा था 2-3 दिन पहले, तो ऐसे ही तू तड़ाक। और अपनी हैसियत कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है उसकी। कितने दान दिए हैं, वो आनंद भवन किसका है, आप रिसर्च करोगे ना तो अलग ही पता चलेगा कुछ कहानी। ये नेहरू जी का जितना आप परत निकालोगे ना, खोद-खोद के, उतनी कहानियाँ निकलेगी नहीं। अभी देखा ना, बाबर वाली भी कहानी निकल गई। तो इन लोग की कहानी इतनी निकलेगी ना, जैसे महात्मा गांधी की कहानी बहुत है, कि इन्होंने 2012 में कैसे लेटर, वो साउथ अफ्रीका वाला लेटर सारा खरीदा इन्होंने, 2012 में कितने बिलियन पैसा देके, क्योंकि उनकी जो सेक्रेसी जो है वो बाहर ना आए। किस तरह से इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री या भारत के सत्ता पे काबिज हुए लोग, वो बाहर ना निकल के आए। किस तरह से अपने विरोधियों को इन्होंने ठिकाने लगाया। जो अच्छे लीडर थे, चाहे वो पटेल साहब थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस साहब थे, उनको किस तरह से इन्होंने ठिकाने लगाया। वो माउंटबेटन, जो आप जाएँगे सिंगापुर में, जिस समय आप जो आज़ाद हिंद फौज के उस पे किस तरह कार्रवाई किया था, उसका वो मेन उसके हाथ में कमांड था। और उसके साथ नेहरू जी के कैसे रिलेशन जाने, लेकिन ये भी जानिए कि सिंगापुर में जो आज़ाद हिंद फौज को पे
जो जो नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया वो माउंटबेटन ही था। तो ये सब आप हिस्ट्री में मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कहीं पता नहीं है। आप रिसर्च करो, थोड़ा पढ़ो, ये रीलर से बाहर निकलो जो रील बनाते रहते हैं। तो ये इन्होंने बनाया उसका, और ये आप जाएँगे ना तो ये पचासों ऐसे मिल जाएँगे आपको, इनके ऐसे वीडियो। और ये तो कांग्रेसी ऐसे ही मानसिकता भी इनकी ऐसे ही है, लेमैन की तरह मानसिकता होती है। वो फ़ोटो बना देंगे, राहुल गांधी बैठे हैं देखिए प्रधानमंत्री 2029 के, 2034 के, 2039 के, ये प्रधानमंत्री साइन कर रहे हैं। ये आपको ये सब आप सोचिए किस तरह का इनका मानसिकता है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति राहुल गांधी, देखिए वर्ल्ड में एक नया चीज़ हुआ, पूरे वर्ल्ड में चुनाव होगा, पूरे वर्ल्ड का राष्ट्रपति चुना जाएगा, राहुल गांधी। हाँ, उसी में अखिलेश यादव डिफेंस मिनिस्टर फलाना ये बनाते रहते। आप देख लीजिए तेजस्वी का क्या हाल हो, तो ऐसे ही इन लोग का हालत है। अब सवाल उठता है कि क्या इसके पहले जो जिस तरह से अभी जो व्यक्ति न भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलता है, जिसको इसका भी ज्ञान नहीं है कि भाई जी आज के ग्रोथ क्या है, ये सब छोड़ दिए आंकड़े। आप बिहार में ही चले जाइए, मैं तो बिहार का हूँ। आप वहाँ की सड़कें देखिए। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति आज जाने को सोचता है बिहार के लोग, तो वहाँ की बिजली, सड़क आज कंडीशन कैसी है? आज से पूछ लीजिए 5-6 साल पहले कैसी कंडीशन थी। धीरे-धीरे कैसे चेंजेज़ आए। रोड में पूरे भारतवर्ष में कैसे सुधार हुआ। वंदे भारत की जो बुराई करते रहते हैं, टीन टूट गया। आज वंदे भारत मैं आज ही पढ़ रहा था कि 6 एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने वंदे भारत से सफ़र करे हैं। नेहा धूपिया है, एम ईशा ईशा देओल, चलिए अनुपम खेर को तो बोलेंगे कि भाई वो जानबूझ के फ़ोटो डाला क्योंकि वो मोदी जी का भक्त है या जो भी है। तो वैसे है एक जो किसी पे आया था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही हैं। इनको कोई लिटरेसी का मैं नहीं कह रहा पढ़ी नहीं होगी, लेकिन इनकी लिटरेसी भी घास चरने चली जाती है। एक कहावत अभी पढ़ रहा था कहीं, एक बंदी ने घर पे एक बंदा गया, कांग्रेसी गया, अब कांग्रेसी मान के चलिए। तो घर पे गया तो बोला यार यार खाना में क्या लाऊँ? खाना निकालूँ या आज भी तुम चाट के ही आए हो? मतलब किसी के तलवे चाट के पेट तुम्हारा भर गया है, उससे आए हो। उसकी वाइफ़ बोलती है। तो इस तरह का इनका सोच होता है, इस तरह की इनकी प्रवृत्ति होती है और इसी में ये समझते हैं कि हमारा ज्ञान है। और ऐसे ही सब टीवी डिबेट वाले भी ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं। एक कौन सिंह है, अरे क्या नाम है उसका? वो ये अच्छा सब पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं था साला कहाँ ये पत्रकार थे सब, ये कहाँ पत्रकार हैं सब। अब बोलते हैं अरे यार ये वरिष्ठ पत्रकार, सब ये चापलूसी करते थे, इनको कुछ भी लिखवा देते। बोल रहा है गीता ही नहीं पढ़ा है। अभी जो तू गीता पढ़ा नहीं है, तो गीता पे ज्ञान कैसे दे रहा है? ये मैंने अद्भुत ज्ञान देखा। ये मैंने जो किताब पढ़ा नहीं है, बोलूँ जो उसपे मैं ज्ञान दूँगा जो बेकार किताब है। अबे पढ़ तो सही, पहले पढ़ेगा। जैसे किसी ने बोला कि मैं मूवी का रिव्यू क कभी नहीं करता। तो एक बोला यार आप मूवी को कैसे बोल रहे हो कि मूवी खराब है, नहीं चलेगी। मैं उसको बोला कि भाई ध्यान से वीडियो देखा कर, मैं मूवी का रिव्यू नहीं करता। अगर मैंने रिव्यू भी किया है तो मैंने लिखा है कि रिव्यू और रिव्यूज़। मैं जो सोशल मीडिया पे या जो लोग मूवी देख के आए हैं, उन्होंने जो रिव्यूज़ दिया है, उसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ। मैं केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताता हूँ, कि फ़िल्म का जो कलेक्शन है एडवांस हो गई, उससे हिट हो गई, फ्लॉप हो गई, ये बताता हूँ। तो जो बंदा ये बेसिक चीज़ें नहीं जानता, वो बोलने लगता, तो ऐसे ज्ञान है इनका। अब जो व्यक्ति को भारत के जीडीपी से कोई मतलब नहीं है। भारत जो है बोलेगा कि नहीं, वहाँ पे वहाँ के प्रधानमंत्री अमेरिका के सामने झुक जाते हैं। फिर अपने जो आपने जिसने भी जो सेना है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करेगा, बोलेगा यार सेना तो चाइना से मार खा रही थी। आप सोचिए वो मिल के क्या बोलेगा? मैंने बोला था ना कि क्या एक तो प्रोटोकॉल ऐसा कोई सिस्टम नहीं बनाया गया, कि भाई मिलना ही मिलना है आपको विपक्षी दलों से। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, फॉरवर्ड कर देंगे। अब सामने वाले देश का अगर राष्ट्रपति या जो प्रधानमंत्री आता है वो मिलना चाहता है तो मिलेगा। वो उसके हाथ में आप इन ये तो केवल जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, आप लोग अगर लगे तो इस पे मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिएगा, कि अगर उनको लगे तो ये बता सके कि नहीं भई चलो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। मेरे को जहाँ तक जानकारी है आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो लोग को फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं मिलना है कि नहीं मिलना है। अब ये तो एक कहानी हो गई, प्रोटोकॉल ऐसा है नहीं इसका मतलब। दूसरा क्या है कि आप मिल के क्या बोलोगे कि ये मैं ज्ञान दूँगा, तुम तो ऐसे ही राष्ट्र के
जो भी अगेंस्ट में बात होगी वो सब जाके वही बोलोगे जो वहाँ पे वो लोग भी जानते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात कि आप जब बोलते हो कि नहीं मिला, तो इसके पहले उन्होंने फिर कितने फ़ोटोग्राफ डाल दिए, जहाँ पे आप तो छोड़ दो, जब सोनिया गांधी कुछ भी नहीं थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह से पहले सोनिया गांधी मिलती थी और आज भी वो तो सोनिया गांधी के टाइम मैंने मनमोहन सिंह के टाइम के भी बताया, लेकिन आज भी ऐसे 6-7 ऐसे फ़ोटोग्राफ्स डाले लोगों ने, जहाँ पे वो राष्ट्राध्यक्षों से राहुल गांधी मिल रहे हैं और सोनिया गांधी भी मिल रही हैं। तो ये क्या बोलते हैं ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। बोले कि अरे भाई नरेंद्र सरेंडर, तो लोगों ने वो इंदिरा गांधी की पूरी हिस्ट्री निकाल डाली कि 1971 में क्या-क्या हुआ। भाई आप ऐसा मत बोलो कि हम भी नहीं चाहते कि 1971 के जो कड़वा सच्चाई होता है ना, वो आपको आपको हम में बोले, क्योंकि हमारे देश के प्रति वो अच्छा नहीं लगेगा। आप करोगे तो निकालेगा। उसके बाद आप बोलोगे नेहरू जी की पूरी कहानी आ जाएगी कि नेहरू जी ने क्या-क्या किया। फिर जब जॉन एफ कैनेडी थे, उनके जो उस समय के एम्बेसडर थे, उन्होंने किताब लिखी, तो उन्होंने क्या उद्धृत किया कि भाई नेहरू जी कैसे आदमी थे, उनके बारे में जॉन एफ कैनेडी कैसे सोचते थे। ये मैं नहीं बोला, उसके बाराक ओबामा की किताब। अब उस समय न आप ट्रम्प की बातों को इतना मानते हैं कि भाई उसने बोला, उस पे सफाई देनी चाहिए। तो बैरक ओबामा जो आपको बोलते हैं, आपको भी सफाई देनी चाहिए कि आपके बारे में, राहुल गांधी के बारे में बैरक ओबामा ने क्या लिख दिया। जब आप उसी लॉजिक से आप नरेंद्र मोदी से आप मांगते हो कि भाई आपको बोलना चाहिए ट्रम्प कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आपको भी बोलना चाहिए बैरक ओबामा के बारे में। आप तो वहाँ चुप हो जाते हो। तो ये जो चीज़ है ना, कहीं न कहीं दर्शाता है कि राहुल गांधी, और मैं देखो बार-बार बोलता हूँ, डिस्को डांसर वाला वो जो मिथुन चक्रवर्ती आते हैं, उसके बाद वो पहले का सो कॉल्ड डांसर होता है, उसका फैन फॉलोइंग खत्म होने लगता है, तो जिस तरह से वो नशे में डूब जाता है, पागल हो जाता है, वैसे ही राहुल गांधी का हालत है। फ्रस्ट्रेट, मतलब उनको लगता है कि आदमी कैसे न्यूज़ में बना रहे। मैं कुछ भी बोलूँ, अब बोलता है कि भई हमें न्यूज़ को फुटेज नहीं मिल रहा है। भाई मुझे लग रहा है कि साल में 365 दिन में 300 दिन राहुल गांधी के कहने पे पूरे मीडिया वालों ने डिबेट किया रहेगा। और आप बोलोगे जी आपके ऊपर कोई बात ही नहीं मानता। आप आज के उठा लो, उन्हीं के ऊपर डिबेट होगा कि भाई वो नहीं जा रहे हैं, उनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।